हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन के बारे में, सुजलोन एनर्जी के बारे में। बेसिकली अगर आप देखोगे सुजलोन के जो हालात, जो हलचल आपको जो है देखने को मिले हैं पिछले कुछ समय में, वो देखी जाए कंपैरेटिवली ठीक ही है। इतना दिक्कत नहीं है जितना कि अगर आप बाकी और शेयर्स को भी देखोगे ना, तो सिचुएशन वहां भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। दिक्कतें बहुत जगह देखने को मिली हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखो, जो हालचाल आपको देखने को मिले हैं वो थोड़े से गड़बड़ा यहाँ भी है। ऐसी बात नहीं कि सब कुछ बिल्कुल ही परफेक्ट है, नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कंपैरेटिवली सिचुएशन ठीक ही है। ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ बेहतरीन खबरें जो हैं निकल कर यहाँ पर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में उसके बारे में कंपैरेटिवली जो है हम बात करेंगे एंड देखेंगे कि क्या नई खबरें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं और कल उनका जो असर है कल मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में दोस्तों दो और कंपनीज के बारे में हम आज ही की इस वीडियो में डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है सुजलोन का फ्रंट पेज एंड आप यहाँ पर अगर हम देखें 56 रुपए 75 पैसे पर एक काउंटर जो है बंद होता हुआ देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। हल्की फुल्की गिरावट भी थी, नो डाउट यहाँ भी आपको गिरावट ही देखने को मिली थी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि पिछले एक महीने में जैसे मार्केट हल्का फुल्का सुधरा, तो ये भी ठीक ठाक सुधरा। लगभग 15-16% की बढ़त तो यहाँ भी आपको नजर आई ही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन नजर आई। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि गिरावट तो जैसे कि सब जगह हुई, यहाँ भी हुई। देखो 6 महीने में 29-30% की गिरावट है, एक साल में 37% के पॉजिटिव रिटर्न जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे इसकी हाईएस्ट प्राइस से देखोगे तो 31-32 या आप 35% बोल सकते हो कि ये काउंटर नीचे है, लगभग 35% के आसपास नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि आखिरकार आने वाले समय में आपको यहाँ सिचुएशन जो है किस तरीके की देखने को मिल सकती है, ये ना कुछ खबरें निकल कर आती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आखिरकार क्या खबरें आपको देखने को मिल रही है, किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो ये खबर आप देखो, सुजलोन एनर्जी शेयर न्यूज ऑर्डर बुक इंक्रीज डिस्पाइट कैंसलेशन, शुड बाय और सेल। तो यहाँ अगर हम देखो बाई और सेल की बात तो आप छोड़ दो, एनालिस्ट पर छोड़ दो, जो मार्केट के बड़े एनालिस्ट होते हैं ना उन पर छोड़ दो। मेरा काम है मैं आपको कुछ खबरें बता सकता हूँ। ठीक है, वो जरूर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से आपको कुछ न्यूज मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ वेबसाइट तो आपको पता है सिर्फ बनी ही एडवर्टीजमेंट करने के लिए हम। तो यहाँ देख लो, नीड्स फाइलिंग विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, Sullivan reported an order book of 5,523 megawatt as of January 28, following new order acquisition, cancellation, and truncation. The current order book stand at 5,622 megawatt. तो यहाँ अगर आप देखो तो करंटली इनकी जो ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल रही है वो अच्छी है और स्पेशली बढ़ गई है। पहले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर बुक इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है एंड ये इन्होंने बीएसई एंड एनएससी फाइलिंग में बताया है। और ये अपने आप में एक बेहतरीन खबर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी ना क्या हुआ था रिसेंटली, कई सारे जो ऑर्डर है वो कैंसल भी होते हुए देखने को मिले थे। और ऑर्डर्स जब कैंसिल होता है वो नेगेटिविटी ही होती है मार्केट में, उसके लिए नेगेटिविटी कहीं ना कहीं फैल जाती है। एंड आपने देखा कि इस तरीके की चीजों के बावजूद भी यहाँ पर जो है इनकी ऑर्डर बुक में इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है, बढ़ ही रहा है बेसिकली, आप ये मानकर चल सकते हैं। तो ये सिचुएशन कंपैरेटिवली काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है एंड मुझे लगता है इसका फर्क जब कल मार्केट ओपन होगा तो कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन कल जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट के सामने कई सारे और भी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे एंड वो चैलेंजेस होंगे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन। ठीक है, टैरिफ की सिचुएशन, क्योंकि अभी ना आपको याद होगा कि 2 तारीख से टैरिफ बहुत सारे इंडियो मतलब भारत पर लगने वाले हैं, और ना सिर्फ भारत पर बल्कि ग्लोबली सभी कंट्रीज पर अमेरिका की तरफ से टैरिफ जो है बढ़ सकते हैं। एंड साथ में एक समस्या और है कि जो टैरिफ लग चुके हैं, जो बताए जा चुके हैं, वो तो लग ही सकते हैं, उसके चांसेस तो है ही। लेकिन साथ में कुछ नए अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करे जा सकते हैं। इस तरीके की भी जो है कहीं ना कहीं खबरें निकल कर आ रही हैं एंड जो खबरें अच्छी नहीं है बेसिकली। अगर टैरिफ भारत पर इंड्यूस करे जाते हैं, स्पेशली बढ़ाए जाते हैं,
अभी तो ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं टेंशन में है। अगर ये बढ़कर फार्मा तक भी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। एंड अगर कल ट्रम्प बोलते हैं, मान लेते हैं कुछ और नया उन्होंने अगर बोला, तो उसमें एक और समस्या हो सकती है कि रिन्यूएबल एनर्जी के पक्षधर तो वो कभी भी नहीं रहे। ये तो आपको मालूम ही होगा कि वो कभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के पक्षधर नहीं रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। अगर ऐसा हुआ तो और समस्या कहीं ना कहीं क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। तो इन सब चीजों पर आपको कहीं ना कहीं नजर रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन सही रही तो स्विच लोन में भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इसके लिए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबरें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है दोस्तों आखिरकार आपको नजर आ रही है स्विच लोन को लेकर, जो कि अच्छी है। अब देखते हैं एग्जैक्ट फर्क क्या पड़ेगा, वो तो हमें कल पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट काउंटर के ऊपर लेकर चलता हूं। ये देखो, बीएसई अनाउंस टू 1 बोनस शेयर इशू रिकॉर्ड डेट टू बी अनाउंस। तो यहाँ अगर आप देखो तो बीएसई ने एक बोनस जो है उन्होंने पिछले कुछ दिनों से कहा था कि बोनस इशू देने हम करेंगे, बोनस देंगे आने वाले समय में। तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस तरीके की खबरें जो है निकल कर आ चुकी हैं कि बीएसई बोनस इशू करने वाली है, और इन्होंने जो है रेशियो तो दे ही दिया 2:1 का, साथ में रिकॉर्ड डेट भी इन्होंने दे दी है। एंड वो मुझे देखनी है कि आखिरकार क्या है, आपको भी दिखानी है। तो देखते हैं कि थोड़ा सा तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस डेटा को, तभी समझ में आएगा। मेरा भी थोड़ा सा ध्यान भटक गया। रिकॉर्ड डेट टू बी अनाउंस्ड लिखा है, रिकॉर्ड डेट अभी जो है अनाउंस हुई नहीं है। ठीक है, अब लास्ट काउंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो, फाइनल डिविडेंड ऑफ 70% ऑन 10 फेस वैल्यू डिक्लेयर बाय ऑटो कंपनी, रिकॉर्ड डेट इन अप्रैल। लेट्स सी कौन सी ये ऑटो कंपनी है, इन्होंने जो है 7 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। कंपनी का नाम है CIE ऑटोमोटिव। ठीक है, कंपनी का नाम तो पता चल ही गया। मैं एक बार रिकॉर्ड डेट चेक करना चाहूंगा कि अनाउंस हुई भी है या नहीं हुई है। हाँ, अनाउंस हो चुकी है। एंड 23 अप्रैल जो है यहाँ पर रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली सभी कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।